हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज अपन देख रहे हैं दोस्तों, एमपी बोर्ड के द्वारा जो गवर्नमेंट ने अपनी साइट के ऊपर क्लास 12th के लिए मॉडल पेपर अपलोड कर रखे हैं। देख सकते हैं आप, हाई सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024, विषय राजनीतिक शास्त्र मतलब पॉलिटिकल साइंस का पेपर है ये, और हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में ये अवेलेबल अपने पास में है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, वीडियो में आप बने रहें, आपके लिए मैं पूरा पेपर बताने वाला हूँ और इसी पैटर्न के ऊपर आपको पेपर एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो आप देखें पैटर्न भी, और ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 80 नंबर का आपका पेपर होगा, 3 घंटे का टाइमिंग मिलेगा, 11 पेज का पेपर आएगा, 23 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। तो हिंदी मीडियम के लिए देखो, निर्देश आपको दिए गए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं आराम से। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शन आपको इंग्लिश में दे रखे हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न अपने पास में आता है ये फर्स्ट प्रश्न, जो बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है इसमें, एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है, तो 6 नंबर का ये पेपर हुआ। पेपर में ये क्वेश्चन हुआ, तो फर्स्ट में दे रखा है बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी, तो ये अपन से पूछा जा रहा है। तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी रूस के अंदर। नेक्स्ट में आपको दे रखा है 26 जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया, तो ये किया था 50 देशों ने। फिर बोला जा रहा है आपको कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये है भारत। आपके पास में ये हो जाता है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है, तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है जो है खतरे से आज़ादी। फिर बोला जा रहा है रियो डी जेनेरियो निम्न में से किस देश का एक शहर है, निम्न में से किस देश का एक शहर है रियो डी जेनेरियो। तो ये जो देश है ये है ब्राज़ील का। फिर छठे क्वेश्चन में दे रखा है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया जाता है, तो ये सम्मिलित किया जाता है उपयुक्त सभी को, उदारीकरण को भी, निजीकरण को भी, वैश्वीकरण को भी, मतलब तीनों को शामिल किया जा रहा था। ऑप्शन होगा अपना ये सही। अब आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इनको आराम से पढ़ सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन जो मैं बता रहा हूँ वो ये आंसर होगा, क्योंकि सेम है, सिर्फ हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आता है, तो दूसरे क्वेश्चन में भी 6 क्वेश्चन दिए हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 6 नंबर का ये क्वेश्चन हुआ, और रिक्त स्थान अपन को भरना है। तो बोला जा रहा है नाटो का पूरा नाम है, तो नाटो का पूरा नाम है, तो सुनो ध्यान से, क्या नाम होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो का पूरा नाम होगा। फिर बोला जा रहा है कोलंबो में राजीव जयवर्धने समझौता वर्ष में हुआ था, तो ये हुआ था 29 जुलाई 1987 में हुआ था। फिर बोला जा रहा है विश्व बैंक की स्थापना वर्ष में हुई थी, तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए आवश्यक है, तो आवश्यक है शांति और सुरक्षा। 5 क्वेश्चन में है वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया में व्यापार में हुई, तो ये हुई है वृद्धि। बोला जा रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना वर्ष में हुई, तो ये हुई थी 1956 में। दोस्तों, चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। और दोस्तों, मैंने बाकी आपकी सभी सब्जेक्टों के पेपर विथ आंसर की अपलोड कर दिए हैं चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा हो तो उनको भी आप देखें, आपको बहुत फ़ायदेमंद होंगी ये चीज़ें। तो नेक्स्ट में थर्ड क्वेश्चन आ रहा है। थर्ड में बोला जा रहा है सत्य और असत्य का चयन कीजिए। तो 6 क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का ये क्वेश्चन हुआ। तो पहला है, तो देखते हैं सत्य या असत्य। सोवियत राजनीतिक प्रणाली का आधार स्तंभ कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो ये बात सत्य है या असत्य, तो ये बात सत्य है। बोला जा रहा है वर्तमान में विश्व की एकमात्र महाशक्ति अमेरिका है, तो क्या ये सत्य है, नहीं असत्य है।
फिर बोला जा रहा है विश्व की सुरक्षा के लिए निशस्त्रीकरण आवश्यक है, तो ये बात सत्य है। पेड़ का कटाई रोकने हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया, तो ये भी बात सत्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, तो ये भी बात सत्य है। नीति आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, तो ये असत्य है। तो इस तरह से अपने पास में सत्य और असत्य के प्रश्न भी पूरे हो जाते हैं। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। चौथे क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है सही जोड़ी बनाइए, मतलब मेल कराना है अपने पास में। देख सकते हैं कॉलम ए और कॉलम बी दे रखा है। तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि शॉक थेरेपी का परिणाम किससे रिलेशन रखता है, तो ये रिलेशन रखता है आपका ए से, अर्थव्यवस्था तहस नहस होना। फिर बोला जा रहा है पृथ्वी सम्मेलन का रिलेशन किसके साथ है, तो पृथ्वी सम्मेलन का सम्मेलन जो है ये आपका होगा रियो डी जेनेरियो से। दल बदल विधेयक क्या है, तो ये आपका है 52वां संविधान संशोधन। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि आपसे पूछा जा रहा है, तो ये 1996 में। देखो जो जिसके सामने है वही आपका सीधा सीधा दे दिया इसमें। फिर बोला जा रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे, ये थे आपके अर्थशास्त्री व देश के प्रधानमंत्री। ठीक है। फिर बोला जा रहा है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की बात आ रही है, तो ये क्या थे आपके, ये थे दोस्तों मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। फिर बोला जा रहा है ईवी रामास्वामी नायर, तो ये रिलेशन रखते हैं किससे, पेरियार से। इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन भी अपना पूरा हो जाता है। तो चैनल को फर्स्ट टाइम में विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाकी वीडियो भी आपके लिए अपलोड कर दी गई है, उनको भी देखें। सभी पेपर अपलोड कर दिए मैंने, और आगे भी आपको मॉडल पेपर में हर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम तक अवेलेबल करवाता रहूँगा चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बोला जा रहा है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले जो दिया जा रहा है अपने पास में दोस्तों ये आ रहा है, देखो ध्यान से। इसमें बोला जा रहा है कि अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ, तो अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ 11 सितंबर 2001 को। दूसरे में है सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखिए, तो सार्क के सदस्य देशों के नाम है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान, श्रीलंका है। ठीक है। फिर आपको बोला जा रहा है खतरे से आज़ादी किस शब्द का अर्थ है, तो खतरे से आज़ादी के शब्द का अर्थ है सुरक्षा। चौथे में दे रखा है ओजोन परत में हो रही तीव्र क्षय के कारण कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है, लिखिए, तो ये पैरामैग्नी किरण इसका आंसर होगा। फिर बोला जा रहा है 1966 में किस भारतीय प्रधानमंत्री की ताशकंद में मृत्यु हुई थी, तो इसकी मृत्यु हुई थी लाल बहादुर शास्त्री की। फिर बोला जा रहा है गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है, तो गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी गुट में शामिल ना होना या युद्ध में भाग ही न लेना होता है इसका अर्थ। फिर बोला जा रहा है द्विध्रुवीयता के उदय का क्या कारण था, तो इसका आंसर होगा परमाणु हथियारों की होड़ व बड़ी शक्तियों की कम संख्या, इसका अर्थ है होगा अपने पास में। तो 5 प्रश्न इस तरह से हो जाता है। सभी प्रश्न दोस्तों देख सकते हैं ये 1-1 नंबर के थे। अब जो भी प्रश्न आएंगे दोस्तों वो 2-2 नंबर के आपके सामने आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से लिखा हुआ है 2 नंबर। और जितने भी प्रश्न हैं ये अथवा में है। अथवा का मतलब होता है या तो ऊपर वाला कर दो या नीचे वाला, दोनों में से एक करना रहता है जो आपको अच्छे से आता है। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर अपन को देना है। बोला जा रहा है द्विध्रुवीयता का क्या अर्थ है, लिखिए। अगर ये आता है ठीक है, नहीं तो ये देखें शॉक थेरेपी की कोई 2 परिणाम लिखिए। इंग्लिश में भी आपको दे रखा है, ये भी आप देख सकते हैं दोस्तों। तब चलते हैं 7वें प्रश्न में। 7वें प्रश्न में दे रखा है क्षेत्रीय संगठन के प्रमुख उद्देश्य लिखिए, या फिर आप कर सकते हैं सार्क का मूल उद्देश्य क्या है, लिखिए। ऐसे 8वां प्रश्न आ जाता है जिसमें है निःशक्तिकरण
क्या है लिखिए, या फिर नीचे अथवा में दे रखा है आपको, देख सकते हैं सुरक्षा किसे कहते हैं लिखिए। ऐसे 9वां प्रश्न है जिसमें दे रखा है साक्षी संपदा प्रबंधन क्या है लिखिए, इसका भी आप जवाब दे सकते हैं। इसके अथवा में है कि वैश्विक ताप वृद्धि मतलब ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं लिखिए। ऐसे 9वां प्रश्न अपना कंप्लीट हो जाता है। 10वां प्रश्न आता है, तो अभी भी 2 नंबर के प्रश्न ही चल रहे हैं। 10वें प्रश्न में दे रखा है वैश्वीकरण क्या है लिखिए, ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं आर्थिक उदारीकरण क्या है लिखिए। ऐसे 11 प्रश्न है, इसमें दे रखा है विलय पत्र क्या है लिखिए, या फिर इसमें दे रखा है स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख चुनौतियों को लिखिए। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, जो आपको आता है उसको आप लिख सकते हैं। 12 प्रश्न आता है, तो 12 प्रश्न में आपको दे रखा है क्या, देखो ध्यान से, नियोजन क्या है लिखिए। ये नहीं आता तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इसका जवाब दे सकते हैं। ऐसे 13वां क्वेश्चन है भारतीय विदेश नीति के प्रमुख 2 आधार लिखिए, या फिर विश्व बंधु तो से क्या तात्पर्य है लिखिए। दोस्तों वीडियो में बने रहें, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपको प्रश्न उसमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो बहुत बेनिफिट होने वाला है। सेम पैटर्न के ऊपर पेपर आएगा, तो दोस्तों वीडियो को छोड़ करके ना जाएं। ये बुक के क्वेश्चन है, आप आराम से बुक में देख सकते हैं। 14वां क्वेश्चन आ रहा है 1980 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा गया लिखिए, इसका कारण लिखो। या फिर आप कर सकते हैं पंचशील सिद्धांत क्या है लिखिए। 15 क्वेश्चन है आपातकाल क्या है लिखिए, अथवा में दे रखा है एकात्म मानववाद क्या है लिखिए, इसको भी आप देख सकते हैं। अब दोस्तों अपने पास में लघु उत्तरित ये प्रश्न आ जाते हैं, जो सभी 3 नंबर के प्रश्न हैं दोस्तों। तो 16 क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो 16 क्वेश्चन में आपको दे रखा है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का वर्णन विस्तार से लिखना है। ये नहीं आता तो आप कर सकते हैं आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है लिखिए। 3 नंबर का प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में इंग्लिश में दे रखा है, फिर 17 प्रश्न आ जाता है जिसमें दे रखा है दक्षिण एशियाई देशों की राजनीतिक स्थिति को समझ कर लिखिए, या फिर आप लिखेंगे सार्क और साप्टा के प्रमुख उद्देश्य क्या है लिखिए, दोनों के बताने। नेक्स्ट में 18 क्वेश्चन आता है। 18 क्वेश्चन में दे रखा है हैदराबाद की रियासत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये नहीं कर सकते तो आप ये कर सकते हैं राष्ट्रीय निर्माण की प्रमुख चुनौतियाँ क्या है, उसके समाधान हेतु क्या किया जाना चाहिए था, उक्त संबंध में अपने विचार लिखिए। ऐसे 19वां प्रश्न आता है, इसमें दे रखा वर्तमान में भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। बहुत ईजी प्रश्न आ गया है, 4 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम भी लिखिए, 3 नंबर का है। ये नहीं कर सकते तो आप ये कर सकते हैं कि देखो इसके अथवा में दे रखा है स्वतंत्रता के बाद भारत में देशी रियासतों के विलय की क्या समस्या थी, समझकर लिखिए, ये भी आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में आपके पास में प्रश्न आ जाता है 20वां। अब दोस्तों 3-3 नंबर के प्रश्न थे, अब आ रहे हैं 4 नंबर के प्रश्न, जो बड़े प्रश्न है सबसे। तो इसमें दे रखा 20वें प्रश्न दे रखा है संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के योगदान को उदाहरण सहित समझकर लिखिए। ये नहीं आ रहा है तो दोस्तों ये कर सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के आधारभूत सिद्धांतों को समझकर लिखिए। वीडियो में बने रहें, अब बड़े क्वेश्चन चल रहे हैं। तो अभी 21वां क्वेश्चन है आपके पास में, जिसमें दे रखा है भारतीय राजनीति में नए बदलाव के लिए राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है, उक्त संबंधों में अपने विचार लिखिए। ये नहीं आ रहा था आप ये करें भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका को समझ कर लिखिए। ऐसे दोस्तों 21वां प्रश्न भी हो जाता है। अब आता है 22वां प्रश्न, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अब इसको पढ़े और टिप्पणी लिखनी है। शांतिपूर्व सह-अस्तित्व की नीति, दूसरे में विदेश नीति के मामलों में सर्वसहमति। या ये नहीं आ रहा था, इसके बारे में भी आप पढ़ लें आराम से, इसके बारे में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट में आपके पास में 23वां क्वेश्चन आ जाता है, और 23वां क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो दोस्तों, क्षेत्रीय मांगों का मानना और भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में देखा जाता है। इस कथन को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए 3 उपयुक्त तर्क लिखिए। ये नहीं आ रहा था, आप ये कर सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए क्षेत्रवाद पर नियंत्रण लगाना आवश्यक है, उक्त संबंध में अपने विचार समझकर लिखिए।
दोस्तों इस तरह से अपने पूरा पेपर हो जाता है। आपने देखा, अगर दूसरे वीडियो नहीं देखे हैं अदर सब्जेक्ट के वो भी देखें। चैनल को फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।